हाँ बेटा बोलो ना। अरे क्या माँ दिन रात काम में ही लगी रहती है, अब कपड़े इतना सारा फोल्ड कर रही है। अरे बेटा तो क्या करूं, बारिश होने का टाइम हो रहा है, कपड़े वैसे मैं छोड़ दूंगी तो सारे गिल्ले हो जाएंगे कपड़े। और वैसे भी इतने सारे घर में लोग आ गए हैं तो बहू वैसे चिड़चिड़ कर रही है, वो भला अकेले कितना काम करेगी बेटा। अरे क्या माँ, बहू चालीसा लेकर के बैठ गई। और घर में क्या मेहमान नहीं जाते हैं तो बहू एक काम नहीं करती है कि आराम करती है? हमारे घर में तो मेहमान आते हैं तो हम लोग कैसे एक पैर पर खड़ा होकर के सारे काम करते हैं, और तुम्हारे घर में 2 मेहमान बढ़ गए तो तुम्हारी बहू को बहुत परेशानी होने लगी। अरे बेटा जाने दो ना, सब इंसान एक जैसा नहीं होता है। तुम्हारी बुआ कहाँ है? वो अपने कमरे में बैठकर तैयार हो रही है। माँ मैं जा रही हूँ आज। अरे बेटा तू इतना जल्दी क्यों जाने लगी, अभी रहती ना कुछ दिन। अरे माँ तू जानती है ना कि मैं कैसे रहूँ, शादी ब्याह कर दी है तो मेरा भी तो अपना घर हो गया है ना माँ। तुम्हारे दामाद को काम पर जाना रहता है तो मुझे खाना वाना तो बना कर देना पड़ता है ना माँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोग को स्कूल तो भेजना पड़ता है ना माँ। हाँ बेटा बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, शादी ब्याह कर दी, कहाँ तुम्हें टाइम मिलता है। शादी के बाद बच्चे हो गए और उसके बाद बच्चे लोग की पढ़ाई लिखाई हो गई चालू, और दामाद जी का काम, उसके कारण तू मायके में आकर के रहती कहाँ है बेटा। वैसे बेटा ये मैं जो साड़ी दी थी वही पहनी है क्या? हाँ माँ ये वही साड़ी है, अच्छी लग रही है ना? अरे बेटा ऐसे रखा हुआ साड़ी था तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब तू इसे पहन लिया ना तो कितना सुंदर लग रहा है तेरे ऊपर ये साड़ी। तेरे ऊपर तो सब साड़ी अच्छा लगता है बेटा। हाँ माँ वो तो है। अच्छा बेटा तू जा रही है ना तो अपनी बुआ को भी साथ में ले जा। अरे माँ बुआ जी को मेरे साथ मत बोलो जाने के लिए। ऐसा क्या हो गया बेटा, तुम और बुआ दोनों बातचीत करते करते चल जाती। अरे माँ तू बुआ के बारे में जानती नहीं है, आ रहे थे तो बोल दी बेटा तू कहाँ है, साथ में चलते हैं ना दोनों मायके। जब मायके आई तो जितना भी किराया भाड़ा था सब बुआ मेरे से ही दिलवाई, 1 रुपया तो नहीं कुछ खर्चा की। अरे जाने दे बेटा, वो मेरी ननद है ना, तू जानती है कि उनके माँ और बाबूजी रहे नहीं तो कौन करेंगे, हम लोग ही ना करेंगे बेटा। वो बेचारी आती हैं तो मेरे और तुम्हारे पापा के कारण, आने दो ना बेटा। इसीलिए तो बोल रही हूँ बेटा, साथ में आई थी वैसे साथ में लेकर के चली जाओ बुआ को। अरे माँ तू नहीं समझती है, बुआ के ले जाना और लाना कितना मुश्किल होता है। बुआ के पास सब कुछ है उसके बाद भी 1 रुपया नहीं निकालती है। देखती नहीं है कि कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है। अरे बेटा तुम्हारे फूफा जी भी तो अच्छे कमाते हैं, इसीलिए बेटा मैं अच्छे अच्छे चीज देती हूँ, लेकिन तुम्हारी बुआ लेती नहीं है। मैं तो अपना बक्सा खोल करके दिखा रही थी कि बोलिए दीदी कौन सा लेंगे, लेकिन बोलने लगी कि नहीं भाभी रहने दीजिए, अभी बाद में बताऊंगी आपको। अरे माँ ये कहने की बातें है, बुआ चाहेंगी ना तो तुम्हारा कलेजा निकाल करके ले जाएंगी। अरे बेटा ननद भाभी में ये सब चलता है। अब मैं तो अपनी तरफ से बोली कि दीदी ले लीजिए इसमें से जो आपको पसंद है, तो वो ले ही नहीं रहे हैं तो मैं क्या करती। मैं तो देने के लिए सब दिखा रही थी, लेकिन उस सब में से कुछ भी उन्हें पसंद ही नहीं आया। माँ एक बात बोलूं, बुआ के पास कुछ चीज की कमी नहीं है, उसे कुछ ज्यादा विदाई देने की तुम्हें जरूरत नहीं है। बताओ कब कब नहीं अपने घर आती है, शादी ब्याह में आती है तो उतना उतना लेकर के जाती है, अब रक्षाबंधन में आती है, भाई दूज में आती है, और सब पर्व त्योहार में आती है, तो हर बार तो कुछ ना कुछ लेकर के जाती ही है, और तुम्हें दिखा करके बोलती है नहीं भाभी मुझे नहीं चाहिए, लेकिन भैया से जाकर के तो ले लेती है ना। मेरा मतलब कि मेरे पापा से। देख माँ मैं तुम्हें फिर से बोल रही हूँ, जो देना है वो मुझे दे, बुआ जी को देने की जरूरत नहीं है। अभी मैं जाऊंगी, मैं अपनी सास ननद जेठानी को क्या दिखाऊंगी, जब मुझे तरह तरह की तो चीजें देगी तभी ना दिखाऊंगी। ये बुआ तो बूढ़ी हो गई है, ये अपने ससुराल में किसे भला दिखाएंगी। हाँ बेटा बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। ठीक है जो है सो मैं तुम्हें ही दूंगी, छोड़ो अब तुम्हारी बुआ जी को देते देते तो इतना उम्र निकल गई। तो और क्या माँ, जितना देते रहेगी ना बुआ को उतना उनका लालच बढ़ते रहेगा, इसलिए उतना कुछ ज्यादा देने की जरूरत नहीं है बुआ को। चलो माँ वो बुआ को आने से पहले मुझे जो देना है वो दे दो जल्दी, नहीं तो उनके सामने कुछ देगी ना तो उनका आंख लग जाएगा कि अपनी बेटी को क्या क्या दे रही है भाभी और मुझे कुछ नहीं दी। हाँ बेटा बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, चल तुम्हें जो जो चाहिए वो ले लेना। काम कर 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 तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। रक्षाबंधन से जो ये दोनों आए हैं, दोनों को तो काम कर 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 मैं परेशान ही हो गई हूँ। कभी किसी को चाय चाहिए, किसी को कॉफी चाहिए, नाश्ता बनाते बनाते दोपहर हो जाती है, और रात का खाना बनाते बनाते रात आधा निकल जाता है। घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब मुझे ही करना पड़ता है। ये लोग को इतना नहीं लगता है कि हम लोग दोनों बढ़ गए तो कुछ तो कामों में मदद कर दे। नहीं तरह तरह के डिमांड ही होते रहेगा, भाभी ये कर दो, बहू ये कर दो। ये बुआ और मेरी ननद ये लोग दोनों मायके के राजकुमारी हैं अभी भी, जो लेट जाएंगी अपने अपने कमरे में। बहू मुझे चाय पसंद नहीं है, तुम्हारी ननद कॉफी मांग रही है मुझे भी कॉफी दे दो। एक मेरी ननद बुआ जी से बराबरी करती है, भाभी बुआ जी के लिए समोसे बनाए हैं तो मेरे लिए तो रगड़ा पैटीज बना ही दीजिए। तरह तरह के डिमांड कर रहे हैं, बाहर में जाकर के खा नहीं सकते, इन लोगों को पैसे खर्च होंगे ना, घर में बावर्ची में हुई बना बना के खिलाने वाली।
यहाँ? अरे बेटा तू जानती नहीं है कौन कच्चा कौन पक्का है। इतना उम्र निकल गया है, मुझे पता है कि कौन पक्का है कौन कच्चा। पक्का पक्का ही तोड़ी हूँ बेटा। मैं तो तुम्हारे फूफा के लिए तोड़ करके ले जा रही हूँ बेटा। यहाँ 2-4 दिन रही, आराम से खूब अनार खाई, अमरूद खाई। अरे क्या हुआ जी, अब तो बाहर जा जा करके पता नहीं किस किस के पेड़ से तोड़ तोड़ करके खाती रही। अब जाते समय इतने सारे कच्चे पक्के अनार ले लिए हैं। और जरा ये बताइए अब चलेंगे या नहीं चलेंगे? अरे बेटा जा रही है क्या तू? तो और क्या, मैं तैयार हो जाने के लिए। मुझे तो मेरी माँ ये साड़ी दी, ये मैं पहन करके तैयार हूँ। अच्छा बेटा तू जा, मैं शाम तक आऊंगी ना। तो ठीक है बुआ, आ जाना अकेले, मेरा भी जान छूट जाएगा। मैं जा रही हूँ अकेले अपने ससुराल। वैसे बुआ पता है, मैं ना अपने लिए गाड़ी बुक कर ली हूँ। अच्छा गाड़ी बुक कर ली है? तो अच्छा है, यहाँ से मुझे 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और ये गाड़ी बुक की है तो यहीं से बैठ करके चली जाऊंगी। मुझे चलने का परेशानी भी नहीं रहेगा। शाम शाम मैं क्या कर रही हूँ, सुबह ही निकल जाती हूँ। ठीक है बुआ, मैं जा रही हूँ और बाकी का पैकिंग करने के लिए। अरे नहीं नहीं बेटा, अकेले तो क्यों जाएगी? पहले तो मेरा ससुराल ही पड़ता है ना, उसके बाद तुम्हारा ससुराल पड़ता है। तो मेरे ससुराल में तो छोड़ देना, फिर चले जाना अपने ससुराल। और वैसे भी मेरा गाड़ी भाड़ा भी बच जाएगा। ऐसे तुम्हारे साथ मैं चलूंगी तो मेरा तो आराम रहेगा ना बेटा। मिनट मिनट में बोलेगी, अरे बेटा देखो ना चाट की दुकान है, चलो चाट खाते हैं। अरे बेटा चलो ना वहाँ कुल्फी मिल रहा है, कुल्फी खाते हैं। जगह जगह खा खा कर और बिल फाड़ेंगी मेरे नाम पर। वो मैं क्या बोल रही हूँ ना कि 2000 की गाड़ी बुक की हूँ, उसमें से 1000 आप दे देना। अरे बेटा मेरे पास पैसा कहाँ रहता है जो मैं तुम्हें 1000 रुपया गाड़ी का पैसा पे कर दूंगी। देखो बेटा, अगर भाभी मुझे विदाई के समय 1000-2000 देते हैं तो उसी में से मैं दे दूंगी। हर जगह ही लूटने ही आएंगी। और वैसे भी बुआ आ रहे थे तो तुम्हें याद है ना कि बीच में क्या क्या खाए थे हम लोग? तो बोल रही थी ना कि आधा पे मैं करूंगी, तो आधा तो पे नहीं किए थे बुआ। तो 500 लग रहा था, तो 500 भी मुझे दे दीजिएगा। अरे बेटा मैं तेरा सारा वसूल कर दूंगी। अरे विदाई तो मिल जाए उसके बाद दे दूंगी। याद है ना बुआ, 500 के बात है, 1000 रुपया लगा था तो 1000 रुपया मैं पे की थी, तो आधा आधा 500 हुआ ना। ये क्या बेटा, बुआ के लिए 500 रुपया भी भूल नहीं सकती है, पूरा बराबर बराबर का हिस्सेदारी करेगी। पैसे के मामले में तो मैं इनका 1 रुपया नहीं भूलने वाली हूँ। बहुत ही हंस होती है मेरी माँ से, जवानी से लेकर बुढ़ापा तक तरह तरह के आइटम। क्या सोच रही है बेटा? देखो बुआ, याद है ना रक्षाबंधन के दिन जो तू मिठाई खिलाई थी, मेरे में से मिठाई लेकर के पापा को खिलाई थी ना, उसे मैं तो बोली थी कि बेटा बाद में इसकी मिठाई का पैसा दे दूंगी। वो कब देगी बुआ? अरे बेटा मिठाई का पैसा कभी जोड़ रखी है? क्यों ना जोड़ूं? मिठाई खिलाई तो पापा कितने पैसे दिए थे, उसमें से आधा तो भी मुझे दे दो ना। नहीं तो देख लेना बुआ, सबके सामने मैं बोल दूंगी क्यों मेरी मिठाई थी, मेरी मिठाई में से बुआ खिलाई थी सबको। अरे बेटा ऐसा मत करो, अच्छा नहीं ना लगता है बेटा। देखो बहू भी 200-400 रुपया दे ही देगी, साड़ी कपड़ा दे ही देगी, और मेरी भाभी भी 2 साड़ी दे ही देगी, और मेरी भाभी भी 1000-2000 तो दे ही देगी। दे दूंगी उसमें से 500 रुपया। इतना देने में मुझे क्या जाता है बेटा? हाँ बुआ जी बात तो बिल्कुल सही बोल रही हो। तो बुआ ये अनार जा करके रख देती हूँ, शायद कच्चा पका होगा तो यहाँ से ले जा करके क्या करेगी? वहाँ तुम्हारे ससुराल में सब मजाक ही न उड़ाएंगे कि कैसा अपने मायके से संदेश लेकर के आई है। अरे नाना बेटा ये सारे अनार बहुत अच्छे हैं, मैं चुन चुन करके ली हूँ। वैसे बुआ जी बूढ़ी होते जा रहे हैं लेकिन चटक वटक पहनते आए हैं आप। मुझे तो ऐसा ही पसंद है बेटा। बूढ़ी हो गई हो तो क्या हुआ, खाना पीना भी छोड़ दूं क्या? बूढ़ी लोग के पास दिल नहीं होता है क्या बेटा, सिर्फ जवानों के पास दिल होता है क्या? अरे छोड़ो ना बुआ, तू भी क्या क्या सोचने लगती है। वैसे ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, मानती है क्या? अरे बेटा तुझे पता नहीं है कि तुम्हारी माँ मुझे कितना अच्छी अच्छी देती है? अभी तक भाभी मुझे कुछ दी नहीं है, ये साड़ी तो मैं अपने ससुराल की पहनी हूँ। वैसे बेटा तुम्हें यही साड़ी मिली है ना जो तू पहनी है? हाँ बुआ यही साड़ी मुझे माँ दी है। अच्छा तो शायद मेरी भाभी तुम्हारे जैसा ही मेरे लिए साड़ी लेकर के आई होगी। अब पता नहीं बुआ तुम्हारे लिए माँ कैसी लाई है, क्या लाई है, हम माँ ही ना जानेगी। मुझे तो दी, मैं पहन गई। साड़ी तो वाकई में भाभी अपनी बेटी को बहुत अच्छा दी है, मुझे भी ऐसा ही में से चाहिए। अगर इससे दूसरा करती भाभी तो मैं तो नहीं लूंगी वो साड़ी। और वैसे भी बेटा मैं इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हूँ, ये देख करके तुम्हारी माँ तो मेरे टाइप के कपड़े देगी। अरे हाँ हाँ बुआ क्यों नहीं, और वैसे भी फूफा का तो अच्छा खासा कारोबार है, तो फूफा इतना अच्छा अच्छा कपड़ा तुम्हें पहनाते हैं तो माँ देगी क्या करेगी, हम माँ ही जानेगी। तो और क्या बेटा? अरे बेटा एक भाभी नहीं बहू भी आ गई है, बहू भी तो कुछ देगी ना, और मेरी भाभी तो देगी। तुम्हें कितना मिला बेटा? अरे बुआ जी मुझे तो एक ही मिला है जो मैं पहनी हूँ। क्या बेटा तुम्हें एक ही मिला है? हाँ बुआ। इन्हें बता दो ना कि इनका कलेजा में आग लगने लगे कि मेरी माँ ने क्या दिया नहीं दिया है, नहीं तो ये मेरे से बराबरी जो करने लगेगी। अरे बुआ जी चलना है तो जल्दी जल्दी तैयारी कीजिए ना, माँ से जाकर के बोलिए विदाई करने के लिए, वो गाड़ी कभी भी आ रहा होगा। हाँ हाँ बेटा मैं तुम्हारी माँ से बोलती हूँ, आ रही हूँ बोलकर। बुआ याद है ना जब यहाँ आ रही थी
तो बोल रही थी ना कि बेटा तुम मिठाई ली है ना तो मेरी तरफ से हो गया, तो वो मिठाई का पैसा तो कब दे रही है? अरे बेटा क्या मिठाई का भी रेट जोड़ने लगी? तू लाई या मैं लाऊं, बात तो बराबर है ना। अब मिठाई मिठाई का पैसा मत जोड़ो। अरे बुआ तो तू हमेशा यहाँ आती है तो एक मिठाई भी नहीं लेकर के आती है। अब जब मैं यहाँ आती हूँ तो मेरे में से मिठाई को बोल देती है कि मेरा भी पैसा दिया हुआ है। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, लेकिन देखो बुआ अगर पैसे नहीं देगी तो मैं सबको घर में बोल दूंगी बुआ मिठाई नहीं लाती है, मैं लाती हूँ। अरे बेटा तुम्हें पता नहीं है, उस दिन हम लोग आ रहे थे तो पता नहीं ऑटो वाला कैसे ऑटो चला रहा था, आधा सामान तो मेरा बाहर गिरा दिया था और बरसात के कारण ऑटो रोका नहीं। इसमें तो तेरा ही गलती है बेटा, मैं तो घर से मिठाई लेकर के आ रही थी। वाह बुआ वाह, तरह तरह के बहाने बनाने लगी। कुछ तो गिरा नहीं था, मैं भी देखी थी। ऐसे में तो बोलेगी मैं तो रसमलाई लेकर के आ रही थी, और नहीं तो बोलेगी कि मैं तो काजू कतरी लेकर के आ रही थी। तरह तरह के मिठाई का नाम बताने लगेगी। अरे बेटा क्या बातों में लग गई है, जाने में लेट नहीं हो रहा? मैं जा रही हूँ तैयारी करने, जा जल्दी जल्दी अपना वो गाड़ी वाले को बुला ले। ये बुआ के तो नौटंकी ही अलग है, इसे माँ कुछ ना देना वही अच्छा है। और वैसे भी माँ को तो मैं समझा रखी हूँ, बुआ को ज्यादा विदाई विदाई देने की जरूरत नहीं है। देखो जरा मेरी भाभी क्या कर रही है, भाभी से भी जरा नेग वेग ले तो लूं। भाभी अरे आइए ना दीदी। आज मैं जा रही हूँ भाभी, विदाई कर दीजिए। आज ही जाएंगे दीदी? अरे भाभी आज नहीं जाऊंगी तो कब जाऊंगी? अरे दीदी आप तो बोल रहे थे कि कुछ दिन रहेंगे, आज ही इतना जल्दी आप क्यों जा रहे हैं? अरे भाभी मैं सोची थी कि सुबह नहीं तो शाम को चली जाऊंगी, नहीं तो 2-4 दिन बाद जाऊंगी। वो क्या है ना भाभी कि बिटिया गाड़ी कर रखी है ना, अपना ससुराल जा रही है, तो मैं भी सोची कि यहाँ से 1 किलोमीटर तो पैदल जाना पड़ेगा तब गाड़ी वाड़ी मिलता है। मेरी भतीजी जा रही है तो उसके साथ है वही गाड़ी में बैठ करके मैं अपना ससुराल चली जाऊंगी। हाँ दीदी वो मेरी बिटिया तो जा ही रही है गाड़ी करके। अरे वही ना भाभी, मेरा किराया भाड़ा भी तो बच जाएगा ना। हाँ दीदी आपकी तो यही आदत ही है, मेरे से पहले करते थे अब मेरी बेटी से करने लगे। ये क्या बोल रहे हैं भाभी आप? तो आप ही बताइए दीदी मैं क्या बोलूं? बताइए 2 पेड़ था अनार का, उसमें अभी अच्छा खासा अनार पका नहीं और कच्चे पक्के तोड़ करके पन्नी में डाल लिए आप। अमरूद पका नहीं, अमरूद भी कच्चा बच्चा सब डाल लिए अपना बैग में। अरे भाभी ये ऑर्गेनिक है और ये मैं ले जा करके आपके नंदोई जी को ही खिलाऊंगी, मैं थोड़ी ना खाऊंगी। इसलिए तो कुछ अमरूद और कुछ अनार तोड़ करके रख ली बैग में। अरे क्या दीदी नंदोई जी को मैं नहीं देती और नहीं दी हूँ, जो आप खुद से तोड़ करके सब बर्बाद कर दिए। चाहिए था तो आप मेरे से बोल देते मैं आपको दे देती तोड़वा कर। क्या भाभी मेरा खुद का मायका है, मेरा खुद का पेड़ है, अगर उसमें से कुछ फल तोड़ ही ली तो इसमें आपको इतना दिक्कत क्यों होने लगी? अरे दीदी दिक्कत क्यों नहीं होगी, थोड़ा पक जाता उसके बाद लेते तो अच्छा रहता। बैठिए आप, आपकी विदाई ला देती हूँ, आप जाने के लिए बोल ही रहे हैं तो। इनका पेड़ में से थोड़ा अमरूद अनार तोड़ क्या ली, ये माँ बेटी तो मेरे सर पर ही चढ़ गए। जल्दी कीजिए भाभी नहीं तो बारिश होने लगेगी तो बीच रास्ते में ही रुक जाऊंगी मैं। पता नहीं ये गई है कैसा लेकर के आएंगी साड़ी, अगर अपनी बिटिया के जैसे नहीं देंगी ना तो मैं लूंगी भी नहीं। लीजिए दीदी, ये लीजिए आपकी विदाई। अरे क्या भाभी ये क्या दे रही है मुझे? साड़ी है दीदी। भाभी ये साड़ी लेकर के मैं अपने मायके जाऊं, मेरी बहू लोग देखेगी तो क्या सोचेगी? अरे तो क्या खराबी है दीदी इसमें? अरे भाभी खुद ही देखिए ना, न इस पर साया है, न ब्लाउज है, न श्रृंगार का सामान है, ऐसी एक साड़ी दे दीजिएगा, ये लेकर के जाऊं ससुराल। आपको मेरा पहनावा देख करके भी नहीं दिखता है कि मैं कैसा पहनती हूँ? मैं ऐसी साड़ी नहीं पहनती हूँ भाभी। इसमें ऐसा क्या दिक्कत है दीदी जो आप इस तरीके से बोल रहे हैं? देखिए भाभी मैं ये साड़ी तो बिल्कुल नहीं लूंगी। क्या दिक्कत है दीदी इसमें? ठीक है नहीं लेना तो मत लीजिए। देखिए भाभी देना तो ढंग के दीजिए वरना मत दीजिए। दीदी मेरे पास जो रहेगा वही मैं दूंगी, एक्स्ट्रा कहीं से लाने नहीं जाने वाली हूँ। अच्छा अपनी बिटिया के लिए 5000 की साड़ी कहाँ से आ गई भाभी? बिटिया के क्यों बराबरी कर रहे हैं दीदी? अरे भाभी तो मुझे आप 2500 की भी तो साड़ी दे देते हैं। कहाँ मैं बोल रही हूँ कि अपनी बिटिया के बराबर नहीं दीजिए, ये 200-300 की साड़ी मुझे देने आए हैं। क्या दीदी मैं 5000 बिटिया में लगाऊं, 2500 आप में लगाऊं? पैसे का पेड़ है यहाँ जो तोड़ तोड़ करके देते रहूं आपको? अच्छा मेरा भाई भतीजा नहीं है क्या भाभी जो आप इस तरीके से कर रहे हैं? मेरी माँ और बाबूजी नहीं है लेकिन भाई भतीजा है, और वो भी दोनों कमाने वाला, ये नहीं कि घर में बैठे हुए दोनों। भाई भतीजा, अरे दीदी मेरी बिटिया से बराबरी क्यों कर रहे हैं? मेरी बिटिया भी नई नवेली है, उसको तो चाहिए ना इतना का, और आपका इतना एज निकल गया, कितना देते रहूं मैं? इतना उम्र निकल गया है, इतना उम्र में क्या बिटिया के बराबर वाला कपड़ा पहनेंगे आप? अच्छा भाभी ऐसी आपकी सोच है, किस एंगल में मैं आपको बूढ़ी दिख रही हूँ? देखिए दीदी जो भाभी के पास रहता है ना वही देती है भाभी, मेरे पास जो था आपको दिखाई, आपको पसंद नहीं आया और आप मेरी बिटिया की बराबरी कर रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जमाने से बुढ़ापा तक आपको देते आई ना, जमाने में क्या अपनी बिटिया के जैसा नहीं दिया करती थी? क्या हुआ माँ और बुआ जी यहाँ चिक चिक आप लोग क्यों कर रहे हैं?
अरे बेटा देख ना, तुम्हारी बुआ तुम्हारी बराबरी कर रही है। अभी तू नई नवेली है तो 5,000 के मैंने साड़ी दे ही दी, तो ये तुम्हारी बुआ तो तुम्हारी बराबरी ही मांग रही है कि मुझे भी अपनी बिटिया के जैसा ही कपड़े दीजिए। अब बताओ बेटा, ये साड़ी मैं जो ली हूँ ये भी 1,000 रुपया की है। क्या ये 1,000 रुपया की साड़ी तुम्हारी बुआ जी लेकर के नहीं जा सकती है? इन्हें भी इस बुढ़ापा में 5,000 की साड़ी जरूरी है क्या? अरे क्या बुआ जी, आप बच्चों के जैसे जिद कर रहे हैं। जो दे रही है माँ वो रख लीजिए ना। अरे बेटा तू ये बताओ, इतने अच्छे मैं कपड़े पहनती हूँ और इतने अच्छे कपड़े पहनने के बावजूद भी तुम्हारी माँ 200-300 की साड़ी दे रही है। ये साड़ी लेकर के जाओ ससुराल, या ये साड़ी पहन करके अपने ससुराल जाओ। बताओ, मेरी बहू भी तो है ना, क्या मेरी बहू लोग बोलेगी? देख लीजिए माँ जी, कैसा आपका मायका है, जरा सा भी आपको इज्जत नहीं मिलती है। दीदी ये दे रही हूँ जो ले लीजिए, ये साड़ी है और ये लीजिए, इस पर 50 रुपया दे रही हूँ, हो गया आपका। माँ पैसे तो मुझे भी नहीं दी है, मुझे भी दे दो। अरे हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए 1,000 रुपया रखी हूँ ना, 1,000 रुपया तुम्हारा और 50 रुपया तुम्हारी बुआ जी को। अरे क्या भाभी, 50-50 रुपया बते जा रहे हैं? ये 50 रुपया में आज के दौर में क्या होता है? आजकल 100 रुपए दर्जन चूड़ी मिलता है और आप 50 रुपया दे रहे हैं चूड़ी पहनने के लिए? देखिए दीदी, मेरे पास जो रहेगा वही मैं आपको दूंगी। हाँ भाभी, इतना पैसा खर्च करके मैं यहाँ आई हूँ और जाते के समय 200-300 की साड़ी दे रही है और 50 रुपया उस पर दे रही है, यही मान होता है बुआ को? आपकी ननद हो भाभी, इस तरीके से भेदभाव नहीं करना चाहिए था आपको। अरे क्या दीदी, आप आते समय 1 किलो मिठाई भी लेकर के नहीं आते हैं। जब भी मेरी बिटिया आती है तो उसी में से बराबरी कर देते हैं, बिटिया ला चाहे मैं लाऊं बराबर है। तो ऐसा करती हूँ ना, बिटिया को साड़ी दे ही दी हूँ, आप बोलिए मुझे लेना कोई जरूरी नहीं है, बिटिया को तो मिल गया। देखिए भाभी, आप कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। अरे 1-2 बार से मैं नहीं लाई, पहले नहीं लाती थी क्या मिठाई? और वैसे भी मेरी लाई हुई मिठाई आप लोगों को पसंद ही नहीं आती है। दीदी आप मिठाई भी तो अपने तरीके के लाते हैं, बेसन वाले लड्डू। बेसन वाले लड्डू हमारे घर में कौन खाते हैं? कोई नहीं खाते हैं, तो मजाक तो उड़ाएंगे ना। अरे क्या भाभी, हम मिठाई के ऊपर भी आप बहस करने लगे? जिसकी जैसी औकात वैसा ही ला करके देंगे ना। तो वही तो बोल रही हूँ दीदी, जिसकी जैसी औकात, मेरी यही औकात है आपको देने के लिए, तो रख लीजिए। आपकी बेसन की मिठाई लाने की औकात है तो आप लाते हैं, हम लोग कुछ बोलते हैं नहीं ना, तो ये रख लीजिए ईमानदारी से। माँ, ये बुआ को साड़ी पसंद नहीं है ना, तो ये मुझे दे दो। ये शायद 1,000 रुपए की ली थी ना, घर में पहनने के लिए अच्छा रहेगा, दे दो मुझे। हाँ बेटा, तुम्हारी बुआ नहीं ले रही है तो ले जाओ, रख ले अपने बैग में। अरे नहीं नहीं भाभी, कैसे नहीं लूंगी, दीजिए साड़ी। अरे भाभी साड़ी दे दिए तो क्या साड़ी पहनूंगी? इस पर का पेटीकोट और ब्लाउज कहाँ गया, वो देंगे आप? वैसे माँ, अब हम लोग को जाने के लिए विदाई कर दो, अब मेरी गाड़ी आ ही रही होगी। हाँ बेटा, अभी कर देती हूँ। अरे माँ 1 मिनट। हाँ बेटा, अरे माँ मैं तुमसे फोन से बात की थी ना कि 5 किलो मेरे लिए घी का इंतजाम कर देना, और वो भी गांव की देसी घी की। अरे हाँ बेटा, मैं कर रखी हूँ ना, लेकिन डर है कि तुम्हारी बुआ न ले ले। अरे माँ, बुआ जी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा करना, उसको डब्बे में पैक करके 2-3 पॉलीथीन से पैक कर देना, नहीं तो उसका थोड़ा सा भी स्मेल निकलेगा ना तो बुआ जान जाएगी, उसमें से भी आधा हिस्सा कर लेगी। और हाँ, कुछ पैसे ट्रांसफर कर देना अकाउंट में, बुआ जी को पता नहीं चलेगा। वो कैसे जानेगी ऑनलाइन पैसे का ट्रांसफर? हाँ हाँ बेटा, अभी कर देती हूँ। वैसे बेटा क्या बोल रही थी अपनी माँ से? अरे कुछ नहीं बुआ जी, वो तो मैं बोल रही थी कि जल्दी थोड़ा करना माँ, वो तुम्हारे दामाद जी आ ही रहे होंगे ऑफिस से, अगर लेट कर देगी तो लेट से जाऊंगी तो बच्चे लोग रो रहे होंगे, अभी तक मम्मा आई नहीं, इसीलिए बोल रही थी कि माँ थोड़ा जल्दी कर दे। एक बात बोलो बेटा, ये भाभी मुझे जो साड़ी दी है ना, जो अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या? अरे बुआ जी अच्छी तो है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मुझे दे दीजिए, मैं घर पर नॉर्मल समय में पहन लूंगी ये साड़ी। अरे बेटा तू ना गजब बातें करती है, अब तुम्हें नहीं पता है ये साड़ी मैं लेकर के अपने ससुराल जाऊंगी तो बहू मेरी मजाक ही उड़ाएगी ना। मैं तो बहू को कितना सुनाती हूँ, कैसा मायका से मिला तुम्हें, अब आज
अरे बेटा गुलाबो, आना अंदर। बुआ जी आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आई, मेरी माँ बुला रही है। और भाभी रखे रहिए अपना सामान अपने पास, आपके सामान की जरूरत नहीं है मुझे। ये माँ जी अकेले अपनी बेटी को क्यों बुलाए? जरूर अंदर अंदर कुछ अपनी बेटी को दे रहे होंगे। बहू, हाँ बुआ जी, ये मेरी भाभी अपनी बेटी को अंदर क्यों बुलाई? देना था तो हम लोग को पास क्यों नहीं दी? अरे बुआ जी वही तो मैं सोच रही हूँ कि माँ जी ऐसा क्या दे रही है बेटी को। मुझे लग रहा है ना कि जरूर खास है। वो माँ जी अकेले अपने रूम में बुलाई है अपनी बिटिया को। ऐसी बात है? हाँ बुआ जी, मैं तो जा रही हूँ देखने की क्या क्या दे रहे हैं माँ जी। तब तो मुझे भी देखना चाहिए। अरे बेटा इस बैग में ना सारा चीज रखती हूँ जो जो तू मांगी थी। इसे उठा करके गाड़ी में रख देना। अपनी बुआ को जरा सा भनक लगने नहीं देना, नहीं तो तुम्हारी बुआ ना इसमें से भी आधा कर देगी। इसलिए तो माँ मैं बोली थी कि माँ ये बैग लेकर के जल्दी जल्दी पैक कर दे, और तू है कि बुआ जी के चक्कर में उधर बैठ गई थी। अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें भेज दी। चलो अच्छी बात है माँ, इस बैग में सब चीज है। और बुआ जी तो अभी भाभी से बात करने में लगी हुई है। जब तक मैं गाड़ी में ये सब रख देती हूँ डिक्की में, बुआ जी को पता भी नहीं चलेगा। सही में सोच रही थी कि भाभी अपनी बिटिया को जरूर कुछ न कुछ दे रही होंगी। अच्छा लगता है कि माँ जी 5 किलो घी इस बैग में डाले हैं, और किचन में काजू बादाम किशमिश सब खत्म है। ये माँ जी ना अपनी बेटी को देने के चक्कर में ना मेरे घर का सब राशन ही खत्म कर देते हैं। और वैसे माँ इसमें 2 साड़ी एक्स्ट्रा और रखी है ना, तो बोल रही थी कि मैं बाजार जा करके राखी से पहले ही खरीद के रख ली हूँ। वो है ना साड़ी इसमें माँ? अरे हाँ बेटा सब है इसमें, अगर चाहेगी तो तू खोल कर देख ले। नहीं 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 माँ, तुम पर विश्वास है मुझे, मैं भला खोल करके क्यों देखूं? मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों साड़ी अच्छी ही लाई होगी। ठीक है बेटा, जल्दी बैग उठा करके जाकर गाड़ी की डिक्की में रख दे। बुआ जी को पता नहीं लगने देना। देख नहीं रही है तुम्हारी बुआ जी तुम्हारी बराबरी कर रही है। अच्छा बराबरी तो अभी भी करूंगी भाभी। जितना अपनी बिटिया के लिए सामान पैक किए हैं ना, उसमें से निकाल कर आधा सामान मेरे बैग में भी डालिए। ये क्या बोल रही हैं दीदी आप? बुआ जी भतीजी से बराबरी करने में आपको शर्म नहीं आती है? अरे कैसी शर्म आएगी बेटा? कल को तुम्हारे साथ ये सब होगा तो तुम झेल लेगी? मुझे तो नहीं लगता कि तू झेल लेगी। और वैसे भी मेरे माँ और बाबूजी इस दुनिया से गए हैं, भाई भतीजा तो है ना। भाई भतीजा की कमाई पर मेरा भी हक है जितना कि तुम्हारा। तो भाभी मैं सामने ही खड़ी हूँ, जितना सामान है वो निकालिए इस बैग में से और आधा आधा हिस्सा लगाइए। मैं उन नंदों में से नहीं हूँ कि रो करके अपने मायके से चली जाऊँ। नहीं, रोने से कुछ मिलने वाला नहीं है। कलयुग चल रहा है भाभी, यहाँ तो सामान ना मिले ना तो सामने से सामान ले लेना चाहिए। आखिर मेरी भी बहू है, मैं बहू को क्या दिखाऊंगी? बहू जा जल्दी जल्दी आधा सामान बांट। हे भगवान, दोनों तरफ से तो कान में चाबी मुझे ही लगती है। इतना इतना सामान बुआ जी और दीदी ले जा रही है, हमारा क्या होगा? अब क्या सोच रही है बहू? जल्दी जल्दी हाथ बटाएगी कि सारा सामान उठा करके ससुराल ले जाऊं? नहीं नहीं दीदी ऐसा मत कीजिए, मैं अभी सारा सामान आधा आधा कर देती हूँ। माँ अरे बेटा बुरा फंसे हम लोग, अगर आधा आधा नहीं किए ना तो पूरा सामान बुआ जी तुम्हारी ले जाएगी। और तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा कितना गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर कि अपनी बिटिया को भर भर कर देती है और मेरी बहन को कुछ नहीं देती है। यही सही होगा कि अभी आधा आधा करना ही पड़ेगा बेटा। हे भगवान, ये बुआ जी को साथ में आना जरूरी था क्या?